इंश्योरेंस क्लेम। देखिए इंश्योरेंस क्लेम का हमने जो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पहले डिस्कस किया है, अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट आप उसको देख लीजिए। इसका थ्योरेटिकल पार्ट और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है वो हमने इसमें देखा था। अब उसमें हमने ये भी देखा था कि आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो लॉस ऑफ स्टॉक का पार्ट है। तो लॉस ऑफ स्टॉक के पार्ट में हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और एक अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है कि हमारे स्टॉक का जो लॉस हुआ है उसका हम कितना क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए ताकि जब हम ये सॉल्यूशन करें तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने हो और हमें अमाउंट का पता रहे कि हम कौन सा अमाउंट कहाँ से पिक कर रहे हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, फिर पॉज करके इसे कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ऑन 12th May 2019 फायर occurred in the premises of Mr. Ravi, a paper merchant। तो ये मिस्टर रवि है, पेपर मर्चेंट है। इसके प्रमाइसिस में 12 मई 2019 को आग लगी है। मोस्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉय। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक सॉल्वेज्ड वाज 11,200। भाई अधिकतर इसका स्टॉक जल गया है लेकिन उसमें 11,200 आपका सॉल्वेज्ड ने बच गया। In addition, some stock was salvaged in a damaged condition and its value was agreed at 10,400। तो एक तो सॉल्वेज्ड ये भी है और एक कुछ डैमेज कंडीशन में भी हमारा सॉल्वेज्ड है, उसकी वैल्यू जो आज की तारीख में 10,400 है। तो ये दोनों ही अमाउंट हमारे लिए सॉल्वेज्ड स्टॉक माने जाएंगे। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। From the following ascertain the amount of loss of stock of Mr. Ravi to be claimed from insurance company। तो हमें amount of claim निकालना है कि मिस्टर रवि इंश्योरेंस कंपनी पे कितना क्लेम कर सकता है। इफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी वाज 70,000, मिस्टर रवि ने जो इंश्योरेंस करवा रखा है, जो पॉलिसी ले रखी है वो 70,000 ले रखी है, जिसे हम इंश्योर्ड अमाउंट या सम इंश्योर्ड भी बोलते हैं। अब और डिटेल है। हिज स्टॉक एट क्लोज ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड 83,500। ये आपको लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपको पता है लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का 1 अप्रैल का हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। His purchase from 1st April 2019 to 12th May। 1st अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द ईयर से जब आग लगी 12th मई तक का हमें परचेज गिवन है 1,12,000 एंड सेल्स हमें गिवन है 154। तो ये जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर से जब आग लगी उसका परचेज और सेल्स गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 ईयर अकाउंट्स मिस्टर रवि अर्न ऑन एवरेज ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। तो क्वेश्चन में हमें ग्रोस प्रॉफिट की रेट 25% ऑन सेल्स गिवन है। अब आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के और सबसे पहले हमें स्टॉक कैलकुलेट करना होगा। देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास मैंने कहा था क्वेश्चन लिखने के लिए आपने लिखा होगा। देखिए उसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको गिवन है। आपके जो आग लगी है वो 12th मई 2019 को है। तो हम 1 अप्रैल 2019 से बना रहे हैं। तो आपको 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो वो इस साल का हमारा ओपनिंग होगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट में गिवन है 83,500।
फिर हम यहां लिखते हैं टू परचेज। देखिए आपको क्वेश्चन में परचेज सेकंड पॉइंट में गिवन है 1,12,000। वैसे हम यहां लिख के इसमें लेस करते हैं परचेज रिटर्न, लेकिन क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। फिर हम यहां लिखते हैं बाई सेल्स और लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, लेकिन क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल्स देखिए आपको सेकंड पॉइंट में ही लिखा था 154। यहां हमको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता है। ये स्टॉक एस्टिमेटेड स्टॉक, लेकिन ये हमें बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। अब यहां हम पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और फिर ग्रोस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में देखिए आपको कहीं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, अगर होता तो वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर को डायरेक्ट है तो वो लिख देते, लेकिन नहीं है तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में आपको थर्ड पॉइंट में रेट गिवन था 25% ऑन सेल्स। तो ये सेल्स देखिए आपका कितना है 154, तो 154 का आप 25% कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका हो गया 38,500। ग्रोस प्रॉफिट आपका 38,500 हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां से इसका टोटल करेंगे और उसमें ये लेस करके ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो डेबिट का टोटल आप जब करेंगे तो 234 आ रहा है और 234 में से आप ये 154 जब माइनस करेंगे तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 80,000 एट द टाइम ऑफ फायर। जब आग लगी तो हमारे पास स्टॉक 80,000 था। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में देखिए ये लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं हम। तो जब आग लगी स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर हमारे पास 80,000 था, ये वाला। इसमें से हम लेस कर देते सॉल्वेज स्टॉक। सॉल्वेज स्टॉक मैंने आपको बताया था जब आग लगी तो कुछ स्टॉक जो है वो सॉल्वेज में सेव्ड हो जाता है, इस पे आग नहीं लगी, बच गया हमारा, तो वो हमें लॉस तो हुआ नहीं है तो उसे माइनस करना होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर आपको एक तो सॉल्वेज स्टॉक दे रखा है 11,200 और उसके अलावा एक सॉल्वेज डैमेज कंडीशन में भी दे रखा है, उसकी वैल्यू भी 10,400 है। तो हमारे लिए दोनों ही स्टॉक जो है वो क्या है सॉल्वेज्ड हैं। तो जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो ये 11,200, एक तो ये था सॉल्वेज्ड, एक आपका था 10,400। ये जब आप टोटल करेंगे तो ये हो गया 21,600। ये सॉल्वेज्ड है। 80,000 में से जब इसे माइनस किया तो ये आपका आ गया 58,400। कहने का मतलब जब आपके पास आपके आग लगी उस समय आपके पास 80,000 स्टॉक था, लेकिन उसमें से ये तो सॉल्वेज्ड है तो आपका एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो हुआ है 58,400। ठीक है, अब नॉर्मल हम इसका क्लेम कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि हमने जो पॉलिसी ले रखी है इंश्योरेंस की वो 70,000 की है। फर्स्ट पैराग्राफ के सबसे नीचे पॉइंट में देखिए आप 70,000 लिखा है लास्ट में। अब हमारा स्टॉक कितना था 80,000, आपने इंश्योरेंस कितना करवाया हुआ है 70, तो आपने टोटल मतलब पूरा इंश्योरेंस नहीं करा रखा, तो आप कॉमन सेंस लगाइए इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पेमेंट क्यों देगी। वो कहेगी कि आपने पूरा इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप एक बार छोड़ दीजिए फॉर्मूला है कोई, आप वैसे समझ लीजिए, सपोज आपका ये 80,000 है, आपने इंश्योरेंस सपोज 40 का करवाया हुआ होता
तो आपने 50% हाफ इंश्योरेंस करा रखा है। भैया है 80 का, आपने करवा कितना रखा है 40, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने तो क्या करवा रखा है 50%, तो हम तो 50% क्लेम देंगे, मतलब ये जितना भी लॉस हुआ उसका 50%। अब यहां पर 50 नहीं है, यहां पर आपको इंश्योरेंस गिवन था 70,000 का, तो देखो इंश्योर्ड अमाउंट आपका 70 है, ये हमने इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेबल अमाउंट ये होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इंश्योरेबल होता है 80। जब आपके पास 80 का स्टॉक था तो उतना इंश्योरेंस होना चाहिए। इनटू करते हैं अपन लॉस ऑफ स्टॉक, जो हम ये पहले ही कर चुके, 58,400, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51,100, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल है, केवल और केवल आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो ये जो ग्रोस प्रॉफिट है उसको कैलकुलेशन में आएगी, क्योंकि उसमें आगे आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देंगे, कई बार ग्रोस प्रॉफिट गिवन नहीं होगी तो कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन आप इजी क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, ये आपका एक बेस है जिससे आपका ये पोर्शन क्लियर होता है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, उसको हम आगे और डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक में से सॉल्वेज स्टॉक माइनस किया तो लॉस ऑफ स्टॉक निकल गया। अब इंश्योरेंस हमने अगर कम का करवाया हुआ है तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम, एवरेज क्लोज, इसे एवरेज क्लोज बोलते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए फॉर्मूला यूज किया। इंश्योर्ड अमाउंट मतलब हमने कितने का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, सम इंश्योर्ड भी बोलते हैं इसे। इंश्योरेबल, ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है वही इंश्योरेबल अमाउंट होता है। लॉस ऑफ स्टॉक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको कीजिएगा प्रैक्टिस, आपको आ जाएगा समझ में। श्योर, बहुत इजी टॉपिक है। थैंक यू।